हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मार्वल स्टूडियो की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, जो एमसीयू के इसकी चौथी फ्रेंचाइजी है। इस मूवी में मजेदार बात यह है कि इसमें हमें कैप्टन अमेरिका के साथ साथ रेड हल्क और कई कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत थंडरबोल्ट रॉस से होती है, जो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या मेरी बेटी से बात हो पाई, जिस पर वो बोलती है कि हम कोशिश कर रहे हैं पर उनसे अभी तक बात नहीं हो पाई है। इसके बाद हमें पता चलता है कि थंडरबोल्ट रॉस अब यूएसए का नया प्रेसिडेंट बन चुका है। वे पब्लिक के सामने आते हैं और बोलते हैं कि जो सेलेस्टियल बिंग इंडियन ओशन से बाहर निकली है, हम उसका मिलकर सामना करेंगे और कैप्टन अमेरिका को साथ में मिलकर काम करने को बोलते हैं। फिर हमें 5 महीने आगे मेक्सिको को दिखाया जाता है, जहाँ पर सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका यूएस आर्मी के साथ एक मिशन में आया हुआ होता है, जहाँ पर वो एक चोरी हुआ इम्पोर्टेंट पैकेज को लेने आया है। ये खास पैकेज जापान की है, जिसे सरपेन ग्रुप ने चुराया है। यूएसए और जापान दोनों फ्रेंडली कंट्री है, इसलिए उस पैकेज को लाने के लिए यूएसए ने जिम्मा उठाया है। साथ में हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैप्टन अमेरिका के पास वाइब्रेनियम सूट भी है, जो उसे वकांडा कंट्री ने गिफ्ट दिया है। दरअसल उसने वकांडा में रहकर वकांडा के लिए फाइट किया था। कैप्टन अमेरिका उस लोकेशन में पहुंचता है और उन सभी टेररिस्ट को मार देता है। तभी उसे पता चलता है कि सरपेन ग्रुप का बॉस साइड वेंडर कुछ लोगों को हॉस्टेज बना के रखा है, वो उन्हें बचाने के लिए जा रहा होता है। इसलिए वो साइडकिक टॉरस को उस पैकेज को बचाने के लिए उन टेररिस्ट के पीछे जाने को बोलता है। साइडकिक टॉरस अब फाल्कन बन चुका है, वो उस पैकेज को बचा लेता है। इधर सैम विल्सन भी उन सभी हॉस्टेज को साइड वेंडर से बचा लेता है, पर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो पैकेज सैम विल्सन को मिल गया था, इसलिए वो अपने टीम के साथ वापस यूएसए आ जाता है। वो इस मिशन में टॉरस से बहुत खुश होता है, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने में उसने उसकी बहुत हेल्प की थी। इसलिए वो उसे अपने बेस्ट फ्रेंड एजिया ब्रैडली से मिलाता है, ताकि वो उससे परफेक्ट फाल्कन की ट्रेनिंग ले सके। और साथ में ये भी बताता है कि एजिया ब्रैडली एक सुपर सोल्जर है, वो भी एक टाइम कैप्टन अमेरिका रह चुके हैं। स्टीव रोजर जब रेड स्कल को हराने के बाद बर्फ में दफन होकर खो गए थे, तब उसके जगह पे यूएस कंट्री ने ब्रैडली को कैप्टन अमेरिका बनाया था। वो भी स्टीव रोजर की तरह ताकतवर थे, साथ में देशभक्त भी थे। ये जानकर टॉरस बहुत खुश होता है। उसी वक्त सैम के पास प्रेसिडेंट का कॉल आता है। ये जानकर ब्रैडली सैम से बहुत गुस्सा होता है। वो नहीं चाहता कि वो प्रेसिडेंट के लिए काम करे, क्योंकि एक प्रेसिडेंट ने ही ब्रैडली की लाइफ बर्बाद की थी। दरअसल वो लोगों में फेमस हो गया था, इसलिए यूएस की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि एक ब्लैक आदमी फेमस सुपर हीरो बने। इसलिए मुझे अरेस्ट कर लिया गया और मेरे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। इसलिए वो हर किसी नहीं चाहता कि कैप्टन अमेरिका थंडरबोल्ट रॉस जैसे घटिया इंसान की बात माने। पर इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए सैम ब्रैडली को व्हाइट हाउस अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, जहाँ पर रॉस सैम से मिलता है और वो फिर से एवेंजर्स की टीम बनाने को बोलता है। जिस पर सैम बोलता है कि आप ही के स्कोपिया समझौते के कारण एवेंजर्स को अलग किया गया था, तो फिर से क्यों बनाना चाहते हैं। रॉस बोलते हैं कि मुझ पे हर अमेरिकन का जिम्मा है और मुझे इसकी जरूरत है। इसके बाद मीटिंग हॉल को देखते हैं, जहाँ पर बहुत से कंट्री के हेड मौजूद होते हैं, जिसमें जापान, फ्रांस और इंडिया के भी हेड मौजूद होते हैं। थंडरबोल्ट रॉस मीटिंग की शुरुआत करता है और बोलता है कि इंडियन ओशन में सेलेस्टियल आइलैंड उभरा, जहाँ पर सभी देशों ने रिसर्च किया है और वहाँ पर वाइब्रेनियम से भी ज्यादा कीमती चीज जापान को मिला है, जो एक एडमेंटियम है। ये पहला और इकलौता सैंपल जापानियों से चुरा लिया गया था, पर हमारे देश की मिलिट्री फोर्स और कैप्टन अमेरिका ने उस सरपेंट ग्रुप से उस सैंपल को वापस हासिल कर लिया है और वो सुरक्षित है। मैं चाहता हूँ कि हम सभी देशों को एक साथ गठबंधन बनाना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर एडमेंटियम को इतनी मात्रा में निकाल सके जितने में सभी देशों को फायदा हो पाए। तभी ब्रैडली प्रेसिडेंट पे हमला कर देता है। साथ में वहाँ पर मौजूद गार्ड भी प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पे रूथ आ जाती है, उनसे फाइट कर उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाती है। ब्रैडली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जब वो भागते हुए गार्डन में आता है तो उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो सैम को बोलता है कि मैं वापस से जेल नहीं जाना चाहता। जिस पर सैम बोलता है कि अगर यहाँ से तुम भागे तो इस बार तुम्हारी जान भी जा सकती है, और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सैम इस बारे में प्रेसिडेंट से बात करता है और वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इजाजत मांगता है, पर रॉस बोलता है कि तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो और मैं इस केस को तुम्हें क्यों दूं। तुम भूलो मत, ब्रैडली तुम्हारा दोस्त है। तभी हम रूथ को देखते हैं, जो प्रेसिडेंट रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो बताती है कि ये प्लान किया हुआ टेररिस्ट अटैक है। सैम बोलता है कि मुझे एक बार सच साबित करने के लिए मौका दीजिए, आप ही ने तो मुझसे हाथ मिलाया था कि साथ मिलके काम करना है। जिस पर रॉस बोलता है कि हाँ, मैंने हाथ मिलाया था, पर उस अटैक के बाद से मैंने उस डील को भी कैंसिल कर दिया है। और रॉस सैम को ये भी बताता है कि वो अब स्टीव रोजर नहीं रहा और वो ये केस रूथ को हैंडल करने के लिए देता है। सैम वहाँ से गुस्सा होते
हुए निकल जाता है। वो जेल में ब्रैडली से जाकर मिलता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम प्रेसिडेंट पे हमला कर दिए। जिस पर वो बोलता है कि जैसे कि तुम जानते हो कि हम सभी साथ में व्हाइट हाउस गए थे और साथ में फोटो खिंचवाई थी। मैंने वो फोटो टॉरस से अपने फोन में ट्रांसफर करने को कहा, पर मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा था। जब हम सभी उस असेंबली हॉल में बैठे, उसके बाद एक गाना बजा और मैं कब इस गार्डन में जा पहुंचा मुझे पता ही नहीं चला। जिस पर सैम बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। रुथ भी उस जेल में जाती है और वहाँ के गार्ड से उन दोनों की बात का वीडियो फुटेज मांगती है और वो चेक करती है कि वे क्या बात कर रहे थे। सैम टॉरस के पास कॉल करता है और उसे व्हाइट हाउस में हुए हमले का फुटेज चेक करने को बोलता है ताकि कुछ क्लू मिल सके। टॉरस बताता है कि मैंने चेक किया, हम सभी साथ में फोटो क्लिक किए, उसके बाद मैंने ब्रैडली को पिक सेंड किया। जिस पर सैम बोलता है कि ब्रैडली का फोन तो ठीक से काम नहीं कर रहा था। जब टॉरस फुटेज को ठीक से चेक करता है तो वो सैम को बताता है कि गड़बड़ी फोन से ही हुई है। दरअसल उन 5 गार्ड्स का भी फोन उसी तरह फ्लैश किया था जिस तरह ब्रैडली का हुआ था। यही फुटेज रूथ भी चेक कर रही होती है, उसे भी यही क्लू मिलता है और उसे ये भी पता चलता है कि वे प्रेसिडेंट पे तभी फायरिंग किए थे जब व्हाइट हाउस में एक गाना बजा था। सैम टॉरस को बोलता है कि वो रूथ के बारे में पता करे कि वो कैसी है। तभी रास्ते में सैम को सरपेंट ग्रुप का लीडर साइडवेंडर मिल जाता है जो उस पे ग्रेनेड से हमला करता है, पर वो उस हमले से बच जाता है और साइडवेंडर पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। सैम साइडवेंडर का फोन टॉरस को देता है और उसके लास्ट कॉल का डिटेल डालने को बोलता है, जिस पर टॉरस बोलता है कि ये लोकेशन तो गवर्नमेंट फैसिलिटी एरिया का है। दरअसल इस तरह की फैसिलिटी वाली जगह मिलिट्री के लिए बनाई जाती है। वे वहाँ पे जाने के लिए निकलते हैं। इधर प्रेसिडेंट थंडरबॉल्ट रॉस जापान जाते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट वोजकी को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस एडमेंटियम समझौते को बनाए रखने के लिए राजी रहे, पर वे बोलते हैं कि आपने हमसे धोखा किया है। मेरे इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि आप ही ने एडमेंटियम को चुराने के लिए सरपेंट ग्रुप के लीडर साइडवेंडर को पैसे दिए थे और वाशिंगटन डीसी में एडमेंटियम लौटाने का झूठा नाटक किए, जिस कारण प्रेसिडेंट वोजकी इस समझौते से इनकार कर देते हैं। रुथ जेल में उन सभी शूटरों से मिलने जाती है। जब वो उनके सेल की तरफ बढ़ती है तभी एक ऑफिसर उन सभी शूटरों को जान से मार देता है और खुद भी अपने आप को गोली मार लेता है। रुथ वहाँ पे उसी गाने को सुनती है जो व्हाइट हाउस में बज रहा था। रुथ आइजिया ब्रैडली को सेफ्टी के लिए उसे हाईटेक सिक्योरिटी वाले जेल में शिफ्ट कर देती है। रॉस के पास कॉपर का कॉल आता है जो उसे कुछ बताने वाला होता है कि तभी उसे कोई शूट कर देता है और वो रॉस से बात करता है कि कैसे हो रॉस, जिस कारण वो घबरा जाता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओगे, पर तुमने मुझे धोखा दिया। जिस पर रॉस बोलता है कि मुझ पर अभी बहुत प्रेशर है, तुम समझने की कोशिश करो। जिस पर वो बोलता है कि मैं जल्द ही तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगा, जिस कारण तुम्हारी बेटी रोज तुमसे और भी नफरत करेगी, और वो कॉल कट कर देता है। सैम और टॉरस उस सीक्रेट जगह पर गार्ड से बचते हुए अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वे लैब को देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जिस पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला गया है जिसमें एक फ्लैश लाइट के जरिए किसी को भी अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। उसी वक्त वहाँ पे सैमुअल्सन आ जाता है और सैम को बताता है कि तुम इन सभी चीजों में क्यों पड़ रहे हो। रॉस जानता है कि मैंने ही सरपेंट ग्रुप को एडमेंटियम चुराने के लिए काम दिया था और मैंने अमेरिका के CIA के अकाउंट को हैक करके उन्हें पैसे ट्रांसफर किए थे ताकि जापान के खुफिया एजेंसी को ये लगे कि ये काम अमेरिका ने करवाया है ताकि ये गठबंधन नहीं हो पाए, और साथ में मैंने ही व्हाइट हाउस पे हमला करवाया था। जिस पर सैम बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर सैमुअल्सन बोलता है कि उसने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाए और मुझे यहाँ पर 16 साल कैद करके मुझसे हर अपने परेशानियों का सॉल्यूशन निकलवाया और इसी कारण वो प्रेसिडेंट बन पाया। सैमुअल्सन अपने गार्ड्स को उन्हें जान से मारने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी रुथ उनकी हेल्प करने वहाँ पे आ जाती है और वे उन सभी गार्ड्स को मार देते हैं। रुथ जान गई थी कि इनके पीछे सैमुअल्सन है, इसलिए वो सैम का साथ देती है। जब वे वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस टीम सैम को बिना परमिशन के गवर्नमेंट फैसिलिटी वाले एरिया में घुसने के लिए अरेस्ट कर लेती है। जिस पर रुथ उन्हें सैम को छोड़ने के लिए बोलती है, पर तभी वो गाना बजने लगता है जिस कारण वे तीनों को वहाँ से भागना पड़ता है। दरअसल वे सोल्जर्स भी सैमुअल्सन के कंट्रोल में आ गए थे, जिस कारण वे उन पे हमला करने लगते हैं। वे किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, पर सैमुअल्सन अमेरिका और जापान के रिश्ते खराब करने में कामयाब हो जाता है। दरअसल जापान को पता चल जाता है कि अमेरिका के CIA ने ही साइडवेंडर को एडमेंटियम चुराने के लिए पैसे दिए थे, जिस कारण जापान उस पूरे एडमेंटियम को हासिल करने के लिए सेलिस्टर आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। ये बात थंडरबॉल्ट रॉस को अपनी खुफिया एजेंसी से पता चल जाती है, जिस कारण वो भी अपने मिलिट्री के साथ उस इंडियन
इंडियन ओशन के लिए निकल पड़ता है ताकि वो एडमेंटियम को हासिल कर सके। इधर सैम, रूथ और टॉरस एक मिलिट्री बेस पर जाते हैं जहाँ पर वो अपने दोस्त से मिलते हैं और वो उसे थंडरबोल्ट रॉस की दवाई जांच कराने को बोलता है और साथ में यह भी पता चलता है कि साइडवेंडर उनके कब्जे में है। सैम उससे मिलता है और उससे सेमेल्स्टन के बारे में पूछता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि थंडरबोल्ट रॉस ने उस पर एक्सपेरिमेंट करवाया जिस कारण उसे एक तेज दिमाग की ताकत मिली जिससे वो बहुत से नए नए चीजों का इन्वेंशन कर सकता है। इसका फायदा रॉस ने उठाया। रॉस मरने वाला था, उसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था, पर सेमेल्स्टन की रिसर्च के कारण वो बच पाया। जिसके बाद रॉस ने उसे प्रेसिडेंट बनने के बाद उसे रिहा करने का वादा किया था, पर उसने उसे धोखा दिया जिस कारण सेमेल्स्टन ये सब कर रहा है। सैम को पता चलता है कि प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस अपने मिलिट्री फोर्स के साथ इंडियन ओशन पर पहुंच गया है, जिस कारण वो वहां पे पहुंचता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं और आप जानते हैं कि इसके पीछे सेमेल्स्टन है। वो तो यही चाहता है कि अमेरिका और जापान के बीच वॉर हो जाए ताकि आपसी समझौता नहीं बन पाए। तभी सेमेल्स्टन एक घर में जाता है जहाँ के लोगों को जान से मार देता है और सैटेलाइट फोन के जरिए वो उन फाइटर जेट के पायलटों को हिप्नोटाइज कर देता है और उन्हें जापान के वॉरशिप पर हमला करने को बोलता है। वे उसकी बात मानते हुए उस पे हमला कर देते हैं जिस कारण सैम और टॉरस उन्हें रोकने के लिए जाते हैं। जापान को लगता है कि यूएसए ने युद्ध शुरू कर दिया है जिस कारण जापान भी अपने फाइटर जेट को भेजता है, पर सैम और टॉरस इस वॉर को किसी तरह से रोकने में कामयाब हो जाते हैं। पर इसी बीच टॉरस घायल हो जाता है जिस कारण उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बक्की सैम से मिलने आता है। सैम बक्की से बोलता है कि मैं कैप्टन अमेरिका बनने के लायक नहीं हूँ, जिस पर बक्की बोलता है कि तुम कैप्टन अमेरिका डिजर्व करते हो, तुम आम आदमी होते हुए भी लोगों के बारे में सोचते हो, जल्द ही टॉरस ठीक हो जाएगा। उसी वक्त सैम के मिलिट्री फ्रेंड को पता चलता है कि जो पिल्स प्रेसिडेंट रॉस खा रहे हैं उसमें गामा रेडिएशन भारी मात्रा में मिलाया हुआ है। जब वो कॉल करके ये बात सैम को बताने वाला होता है कि तभी वहाँ पर सेमेल्स्टन आ जाता है और उसे जान से मार देता है। प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस एक प्रेस मीटिंग रखते हैं ताकि वो जापान को बता सके कि इंडियन ओशन में जो भी कुछ हुआ उसमें हमारी गलती नहीं है। वे दोनों फाइटर जेट के पायलट हमारे परमिशन के बिना ही उनके वॉरशिप पे हमला किए थे, पर वक्त रहते हमने सब कुछ संभाल लिया। इसी बीच सेमेल्स्टन सैम के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया, पर कुछ ही देर में पूरी दुनिया को रॉस का असलियत पता चल जाएगा, पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि प्रेस मीटिंग के दौरान प्रेसिडेंट रॉस और सेमेल्स्टन की कॉल रिकॉर्डिंग चलने लग जाती है जिस कारण रॉस की असलियत सबके सामने आ जाती है, जिस कारण वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो रेड हल्क में बदल जाता है। जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो गुस्से के मारे तोड़ फोड़ करने लगता है जिस कारण सिक्योरिटी फोर्स उस पे फायरिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ पे सैम कैप्टन अमेरिका बनकर आ जाता है और रेड हल्क से फाइट करते हुए चेरी ब्लॉसम के गार्डन में पहुँच जाता है। वो कैप्टन अमेरिका के सूट को बर्बाद कर देता है, फिर भी सैम हार नहीं मानता। वो अपने बचे हुए सूट से फाइट करता रहता है और एक जोरदार ब्लास्ट करता है, फिर भी हल्क को कुछ भी नहीं होता, जिस कारण सैम उसे बोलता है कि तुम सभी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने आप को शांत करो, तुम अपनी बेटी रोज के बारे में सोचो। उसी वक्त एक चेरी ब्लॉसम का फूल उसके हाथ में आकर गिरता है और वो अपनी बेटी को याद करते हुए शांत हो जाता है। उसे इलाज के लिए ले जाया जाता है। आजिया ब्रैडली की बेगुनाही साबित हो जाती है जिस कारण उसे छोड़ दिया जाता है। सैम थंडरबोल्ट रॉस से मिलने जाता है। वो अपनी गलती को मान लेते हैं जिस कारण उन्हें जेल हो जाती है। वहाँ पर उससे मिलने उनकी बेटी रोज भी आती है जिसे देखकर रॉस बहुत खुश होता है। साथ में टॉरस को भी होश आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो का